Of you, this is your Akash Kumar Srivastava. So today is 31st of December 2022 and it's a Saturday today. So जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंसेस। नाउन और प्रोनाउन में क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। मैंने लास्ट 2 क्लासेस में नाउन और प्रोनाउन के वीडियोस मैंने अपलोड करे थे। उम्मीद तो करता हूँ कि आपको नाउन और प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ इन दोनों के विषय में, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का जो मेन चैप्टर्स है वो है नाउन और प्रोनाउन। यदि उन दोनों पे अच्छे से कमांड हो जाए आप लोगों का तो पार्ट ऑफ स्पीच आपके लिए आसान हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो पहला ये डिफरेंसेस ये निकलता है कि इन दोनों का पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ। डेफिनेशन क्या क्या है, तो मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं नाउन का बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन का, कि नाउन का डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद मैं बताऊँगा प्रोनाउन का डेफिनेशन। तो दोस्तों नाउन का डेफिनेशन मैं यही कहूँगा कि नाम, आपने 2 वीडियोस में देखे ही होंगे। नाउन का डेफिनेशन है नाम, यानी कि नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं, और जहाँ पर नाम ना लेना पड़े यानी कि इशारा में बात कही जाए उसे प्रोनाउन कहेंगे। ओके, यानी कि आपने नाम वाले शब्द चूज करे हैं तो उसे नाउन कहेंगे, और आपने इशारा में कहे हैं तो ये प्रोनाउन हो गया। तो ये डेफिनेशन बहुत ईजी हो गई। तो दूसरी डिफरेंस क्या है दोस्तों? दूसरी डिफरेंस है वो है काइंड्स की। हम लोग बात कर लेते हैं। काइंड्स को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई और मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का ही था कि आपके मन से डर हट जाए कि काइंड्स बहुत तरह के होते हैं, ये वो। तो चलिए पहले हम लोग नाउन के काइंड्स की बात कर लेते हैं। नाउन के भी बहुत सारे मैंने काइंड्स लिखे हैं, लेकिन उसका मेन मोटो क्या था वही एग्जाम्पल मैं फिर से दोहराता हूँ, पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ वाली। हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं हमें उनका ज्ञान होना चाहिए, उनको सही से समझ में आनी चाहिए। और सभी को सभी प्रकार के बॉडी पार्ट्स के ज्ञान नहीं होता है, ओके। लेकिन जो मेन है वो तो हर किसी को होना चाहिए, चाहे स्कूली बच्चा हो या कोई सीनियर सिटीजन हो। तो नाउन का जो ये काइंड्स हैं इनमें आपको कॉमन की जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर की जानकारी होनी चाहिए, और एक मैं बात कर लेता हूँ वो है एब्स्ट्रैक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इन तीनों की यदि जानकारी हो गई तो आपको नाउन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब इन तीनों के अलावा जो भी जैसा भी आए वो उसके हिसाब से आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोनाउन के काइंड्स की। प्रोनाउन में सबसे पहले मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जानकारी होनी चाहिए। इसके कुछ मैंने फॉर्मूलाज दिखाए थे, कहाँ सेल्फ लगानी है, कहाँ सेल्फ्स लगानी है। और 3 नंबर की मैं बात कर लूँ, ये है इम्फैटिक प्रोनाउन। तो ये सब इम्पोर्टेंट काइंड्स हैं, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनके इम्पोर्टेंट काइंड्स हैं, ओके। अब एक और टॉपिक पे बात करते हैं, एक और डिफरेंस की बात करते हैं, वो है इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन की बात हम लोग कर लेते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो दोस्तों, और कॉमन ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि कन्फ्यूज़न ऑल्सो, कॉमन प्लस कन्फ्यूज़न, कि इन दोनों में कॉमन भी होता है और बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है। तो वो क्या है? वो है एक ही है और उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये कॉमन भी है और कन्फ्यूजन भी है। तो देखा डिफरेंसेस, नाउन और प्रोनाउन का जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे समझ में आई होगी। यानी कि 1, 2, 3 और ये 4, यदि 4 आप डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझ में आ गए आपको, तो आप इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। डेफिनेशन आपको समझ गए, नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं, प्रोनाउन मीन्स इशारों वाले शब्द, आपको इशारों में कहने, नाम नहीं लेने हैं। काइंड्स क्या है, नाउन के काइंड्स 3 हैं, स्पेशल, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट। यदि आप लोग ये तीनों समझ गए तो आपको और भी जितनी आएंगी वो अपने हिसाब से आती रहेंगी, आपको कोई भी कंफ्यूज या विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब प्रोनाउन की बात कर लें तो एक है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। ये तीनों पे आपने कमांड कर लिया तो आपकी प्रोनाउन कंप्लीट हो गई। और जो एक है जो कॉमन है और जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, एग्ज़ाम्स में उनके आते हैं, अभी 10 क्लास की एग्ज़ाम भी आ रही है तो एग्ज़ाम में भी आते हैं और बहुत कॉमन लगता है इन दोनों में। तो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें नाम भी आएंगे, ऐसा सेंटेंस आता है इसमें नाम भी आएंगे और उसके इशारे भी आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट आएंगे, यानी कि नाउन और प्रोनाउन दोनों इसमें मिक्सअप रहता है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन करा है लास्ट वीडियोज़ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाए। और मैं फिर से ये कहूँगा कि पढ़ाई का मेन मकसद होता है डर पे विजय पाना। आपके अंदर डर नहीं होनी चाहिए कि आपको क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना है। आपने जितना पता है, आपको जितना पता है, आपको जितना ज्ञान है वो प्रॉपर है। ओके दोस्तों, तो डर नहीं बल्कि प्यार से पढ़िए आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।